लड़की का ऑपरेशन होना था, इसलिए उस लड़की को ऑपरेशन थिएटर में लेकर पहुंचते हैं। वहां पर डॉक्टरों की टीम मौजूद थी और ऑपरेशन थिएटर के बाहर परिवार के लोग दुआएं कर रहे थे कि जो अंदर उनकी बेटी का ऑपरेशन हो रहा है बस वो सक्सेसफुल हो जाए, उनकी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन उनको नहीं पता था कि अंदर ऑपरेशन रूम के अंदर एक एक कर कर उनकी बेटी के सारे कपड़ों को हटा दिया जाता है और उसके बाद जो डॉक्टर उनकी बेटी का ऑपरेशन करने वाला था वही डॉक्टर अंदर घंटों तक ऑपरेशन करने के बजाय लड़की का रेप करता है और लड़की का रेप होता है। और फिर जब लड़की बाहर आती है और फिर अंदर की कहानी सुनाती है, परिवार के लोगों में आक्रोश फैल जाता है और तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। ये खबर डायरेक्टली सीएम तक पहुंचती है और उसके बाद हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस घटना को जब आप सुनेंगे कि आखिर ये घटना कहाँ की है और डॉक्टर ने कैसे ऑपरेशन की बताई, लड़की को क्या बीमारी थी और फिर कैसे उसके साथ रेप हुआ, जो कहानी लड़की ने बताई उसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के वक्त में भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है और वहीं का एक बीकोटी थाना है और तो उसी थाने के अंतर्गत रहने वाली एक लड़की जिसका नाम नेहा था, जिसकी उम्र 19 साल थी, जो 12th में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन फिलहाल में अचानक से नेहा को एक बीमारी हो जाती है। बीमारी ये होती है कि जो नेहा थी उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। नेहा अचानक से ज़मीन पर गिर जाती और हाथ पैर उसके तड़पने लगते, उसके मुंह में लोहे की चम्मच वगैरह रखी जाती, हाथ पैरों को मसला जाता, फिर जाकर वो कुछ देर के बाद होश में आ पाती। परिवार के लोग जब ये देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि जवान बेटी अचानक से एक कैसी बीमारी लग गई है। और फौरन परिवार के लोग जो इंदौरा बाग में तेजस हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं और एक डॉक्टर जो विजय कुमार गिरी था उस डॉक्टर के पास लेकर पहुंचते हैं। वो एक इन चीज़ों में, मिर्गी के दौरे वगैरह में एक्सपर्ट था। उसको लड़की दिखाई जाती है, वो लड़की को देखता है और देखने के बाद लड़की का चेकअप वगैरह करता है तो पता चलता है कि जो लड़की है, नेहा है, उसकी टीएलसी काफ़ी बड़ी हुई आ रही है। और वो परिवार के लोगों से बोलता है कि आपकी बच्ची की टीएलसी बड़ी हुई आ रही है और अब मुझे फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। पूरी टीम आएगी, ऑपरेशन करेगी और लड़की के ट्यूब डाला जाएगा, जिस ट्यूब की वजह से फिर इसको जो मिर्गी के दौरे हैं ये नहीं पड़ेंगे। परिवार के लोग बोलते हैं कि ठीक है, जल्दी से जल्दी कीजिए। वो बोलता है कि आप पैसे जमा कर दें। और ये बात है 18 मई की। 18 मई को ये सब कुछ होता है और 19 मई को ऑपरेशन की तारीख और डेट फिक्स हो जाती है। परिवार के लोग नेहा को लेकर पहुंचते हैं। नेहा अपने परिवार वालों से बातचीत करती है और फिर ये जो डॉक्टर विजय कुमार था, ये लड़की को अपने पूरे जो टीम होती है उस टीम के साथ लड़की को स्ट्रेचर पर लिटाकर जो टीम थी वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेकर पहुंच जाती है। परिवार के लोग बाहर खड़े हुए थे, दुआएं कर रहे थे और लगभग 3 घंटे के बाद लड़की को ऑपरेशन रूम से बाहर लाया जाता है। और जो डॉक्टर विजय कुमार था वो बोलता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अभी जो आपकी बेटी है ये अभी बेहोशी की हालत में है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा क्योंकि बेहोश कर कर इसका ऑपरेशन किया गया, ट्यूब डाला गया। अब ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब परिवार के लोग खुश हो जाते हैं कि बेटी नॉर्मल है। अब थोड़ी देर हुई थी, परिवार के लोग अपनी बेटी नेहा के पास बैठे हुए थे। लड़की होश में आना चालू करती है। वो इधर से उधर थोड़ा सा जब होश में आती है तो वो रोए जा रही थी, वो चुप नहीं हो रही थी। परिवार के लोगों को लगता है कि शायद ऑपरेशन की वजह से इसके टाँके वगैरह लगे हैं तो उसकी वजह से इसको तकलीफ हो रही है, इसलिए रो रही है। परिवार के लोग बोलते हैं बेटा चुप हो जाओ, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा। फौरन डॉक्टर विजय कुमार से बोला जाता है कि बेटी के दर्द हो रहा है, वो रो रही है। तो डॉक्टर आता है और बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। आने के बाद सीधा लड़की के पास पहुंचता है। जैसे ही लड़की के पास पहुंचता है, लड़की डॉक्टर को देखकर और ज़्यादा चीख चीख कर रोने लगती है। डॉक्टर बोलता है बेटा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में दर्द बंद हो जाएगा। लेकिन लड़की चुप नहीं होती और डॉक्टर एक इंजेक्शन लगवा कर वहाँ से चला जाता है। अब लड़की 1 आध घंटा गुजरता है और उसके बाद बिल्कुल होश में आ जाती है और होश में आती है और बोलती है पापा से, अपनी माँ से, कि माँ पापा मेरे साथ जो ऑपरेशन थिएटर था उस थिएटर में ये जो डॉक्टर आया था विजय कुमार, इसने मेरे साथ रेप किया। मुझे याद है अच्छे से, जब इसने मुझे बेहोश किया तो उसके बाद इसने रेप किया। फौरन ये सुनते ही परिवार के लोगों में आक्रोश आ जाता है, तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। बीकोटी थाना पुलिस को सूचना मिलती है कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हो रही है, लड़की के साथ रेप हुआ। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, तोड़फोड़ को रोकने की कोशिश की जाती है और जब लड़की से उसके बयान दर्ज करवाए जाते हैं कि आखिर ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ, कि लड़की सच बोल रही है या झूठ बोल रही है,
तो लड़की बताती है कि जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो उसके बाद ये मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत करता है, फिर ये मुझे एक इंजेक्शन देता है जिससे मैं बेहोश होने लगती हूँ, मेरा बॉडी मतलब सुन्न होने लगती है। और उसके बाद जो ऑपरेशन के मतलब रूम के अंदर जितना भी इसका स्टाफ था उनसे बोलता है कि थोड़ी देर के लिए आप लोग बाहर जाएं, अभी मैं आपको बुला लूँगा। और एक आध डॉक्टर और थे जो ऑपरेशन करने वाले थे मेरा, उनको भी ये बाहर भेज देता है। और उसके बाद ये मेरे सारे कपड़ों को हटाता है। मुझे अच्छे से याद है मैं बेहोश नहीं हो पाई थी, लेकिन मैं हिल डुल नहीं पा रही थी। मैं कोशिश तो कर रही थी अपने हाथों को उठाने की, लेकिन मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, ना मैं चीख पा रही थी। बस मुझे महसूस हो रहा था कि ये मेरे साथ रेप कर रहा है, ये मेरे ऊपर आकर मेरे साथ बहुत देर तक रेप करता है। और रेप करने के बाद फिर ये वापस स्टाफ को बुलाता है, फिर ऑपरेशन करता है। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती हूँ तो मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और होश में आने के बाद मैंने ये पूरी कहानी बताई। फ़ौरन जो पुलिस थी वो लड़की का मेडिकल करवाती है। मेडिकल में पुष्टि होती है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। अब विजय कुमार गिरी डॉक्टर है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर के बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये सीतापुर का जो तंबोर थाना है उस थाने के इलाके का रहने वाला है ये डॉक्टर। और यहाँ पर रहकर ये हॉस्पिटल में ही रहता है और अपने मतलब डॉक्टरी करता है। लेकिन इसकी नीयत फिसल गई, इसने लड़की के साथ रेप किया। जब डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस पूछताछ करती है, उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग पे हवस कैसे सवार हो गई, तुम तो लोगों के लिए भगवान का रूप हो, तुम तो लोगों को सही करते हो, फिर तुमने ऐसा क्यों कर दिया। तो ये जो विजय कुमार गिरी था ये बताता है कि इसने जब लड़की को देखा तो इसे लड़की हद से ज़्यादा पसंद आई। इसने ज़िंदगी में ऐसी लड़की, सुंदर लड़की नहीं देखी। ये खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इसने फैसला कर लिया था कि ये मतलब लड़की के साथ रेप करेगा ही करेगा, क्योंकि लड़की वैसे तो मानेगी नहीं। इसलिए इसने मौके का फ़ायदा उठाया और इससे हवस में अंधा होकर रेप हो गया। ये बात इसने विजय कुमार ने भी मान दी और फ़ौरन ये खबर न्यूज़ में चलती है और ये सीएम तक पहुंच जाती है। और सीएम तक जब पहुंचती है तो हॉस्पिटल को फ़ौरन सीज करने के आदेश दिए जाते हैं। हॉस्पिटल की जो मान्यता थी उसको निरस्त कर दिया जाता है और जो ये विजय कुमार है इसको जेल में डाल दिया जाता है। मांग हमारी ये है कि इस विजय कुमार डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि अब ये दोबारा जेल से बाहर ना आने पाए, इसको ज़मानत ना होने पाए। और अगर आप चाहते हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिले तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोगों को पता चलना चाहिए कि मतलब डॉक्टर भी ऐसा कर सकते हैं। और ये जो रूल्स है कि जब हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन होता है तो परिवार के लोगों को बाहर कर दिया जाता है, जब कोई बीमार होता है तो परिवार के लोगों को आईसीयू से बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर लड़की का किसी का भी ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, तो एक इंसान, परिवार का एक इंसान ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हो और वो देखता रहे कि उसके परिवार के इंसान के साथ क्या हो रहा है। कानून में ऐसा बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पर मैंने देखा है कि आईसीयू में जब हमारा कोई मरीज़ ज़्यादा परेशान होता है, भर्ती होता है, लड़की हो कोई भी हो, तो आईसीयू के अंदर और किसी को घुसने बोलते हैं कि आप आईसीयू से बाहर चले जाएं, बाहर बैठे। तो ये बिल्कुल गलत लगता है मुझे। जब परिवार के लोग किसी मरीज़ के पास बैठे रहेंगे तो आधा सही तो वो वैसा ही हो जाता है। जब किसी इंसान को अकेले में बिल्कुल अलग जगह पर, जहाँ पर पेशेंट हैं, वहाँ पर रखा जाएगा तो इंसान जो सही होने वाला होगा वो भी बीमार हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।